कहते हैं उसके चाहने वाले तो उसकी पार्टी में बहुत थे, लेकिन वो खुद अजय देवगन का परिस्तार था। उसके साथी उसके अंदाज अपनाते, लेकिन वो अजय देवगन के स्टाइल मारता। बॉलीवुड फिल्म स्टार को फॉलो करने से पहले उस नौजवान ने सोचा भी ना होगा कि अजय देवगन की एक फिल्म की कहानी उसकी ज़िंदगी की हकीकी दास्तान बन जाएगी। ये कहानी है कराची के उस सियासी कारकुन की जो बॉलीवुड की मूवी में उसके मरने से 10 साल पहले ही दिखा दी गई थी। कराची में 80 की दहाई में सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी तब्दीली आई जब MQM के नाम से नई सियासी जमात सिंध के शहरी इलाकों के उफक पर चमकने लगी। हुकूमत चलाने वालों के लिए 98% में से नहीं आए, बल्कि 2% में से आए। मेरे दोस्तों, नौजवानों, सुनो सुनो, सही जमहूरियत, सही हक उस वक्त तुम्हें मिलेगा तुम खुद असेंबली और ऐवानों के मेंबर बनोगे। जिसके नजरियात और नारों से शहरी इलाकों में रहने वाले लाखों महाजिर नौजवान मुतासिर हुए, उन्हीं में से एक नॉर्थ नाज़िमाबाद का ये नौजवान भी था। यूं तो MQM के कई कारकुन अखबारात और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बने, लेकिन जो शोहरत उसके हिस्से में आई वो MQM के किसी सियासी कारकुन को ना मिल सकी। पाकिस्तान का शायद ही कोई शहरी हो जो उसके नाम से वाकिफ ना हो, और वो नाम है सौलत अली खान उर्फ सौलत मिर्ज़ा। दिसंबर 1998 PTV के न्यूज़ बुलेटिन में एक खबर चलती है कि KC के MD शाहिद हामिद कत्ल का मरकजी मुल्जिम बैंकॉक से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम और पकड़े जाने वाला मुल्जिम था सौलत मिर्ज़ा। चौधरी असलम से मेरी बात हुई तो उसने बोला वो मुल्जिम नहीं लगता, वो हीरो लगता है। वो देखो तो ब्लू कलर की जीन्स पहना हुआ, टी-शर्ट पहना हुआ, और ऐसा नौजवान जिसे मैं भी देख के चौंक गया कि यार ये लड़का जिसका इतना पढ़ा लिखा नौजवान, इसका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए था और ये कहाँ पे चला गया और इसकी कितनी दहशत है। 1997 में जब MD KC शाहिद हामिद का कत्ल हुआ, उनकी बेवा ने FIR कराई तो सौलत मिर्ज़ा जो है वो मुल्क से भाग गया था, फ़रार हो चुका था। सौलत मिर्ज़ा का नाम आया तो सौलत मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी के लिए जब हसास इदारे और पुलिस के उस वक्त के अफसरान जिसमें राव अनवार और चौधरी असलम शामिल थे, इन्होंने जब हालात और वाक़यात देखे, पता चला कि इस कत्ल में सौलत मिर्ज़ा मुलव्वस है। जबकि जो शाहिद हामिद की बेवा थी, उन्होंने निशानदही भी की थी, शनाख्त भी कर लिया था कि सौलत मिर्ज़ा है। तो सौलत मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी जो है वो पुलिस के लिए और कानून नाफिज करने वालों के इदारों के लिए एक अहम वो थी कि इसको किसी तरह गिरफ़्तार किया जाए। पता ये लगा कि सौलत मिर्ज़ा जो है वो बैंकॉक में है। उस वक्त जो है वो बैंकॉक और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान कोई ऐसे मुआहदे नहीं थे कि जो मतलूब अफराद हैं उनको उनके मुल्क में भेजा जाए। तो यहाँ से एक खुसूसी टीम बनाई गई और वो यहाँ से भेजी गई, जो कि उसी होटल में ठहरे जहाँ पर सौलत मिर्ज़ा था, और उसके बराबर वाला रूम जो है वो दिलाया गया उन लोगों को ताकि सौलत मिर्ज़ा पे निगाह रख सकें। और प्लान के मुताबिक जैसे ही सौलत मिर्ज़ा बाहर निकला तो उससे जो है बाकायदा जानबूझकर झगड़ा किया गया। तो इनकी हाथापाई हुई होटल के में, और होटल में जब हाथापाई हुई तो होटल इंतज़ामिया ने पुलिस कॉल कर ली। जब वहाँ का बैंकॉक का ये कानून है कि अगर जिस मुल्क के शहरी आपस में लड़ते हैं तो उन्हें वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। तो वो लोग जो कि यहाँ से भेजे गए थे सौलत मिर्ज़ा के लिए झगड़ा करने के लिए, वो लोग भी और सौलत मिर्ज़ा भी, दोनों को बैंकॉक की पुलिस ने पकड़कर डिपोर्ट करने के लिए एयरपोर्ट भेजा।
तो वहाँ से कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता चल गया कि सोलत मिर्ज़ा इस जहाज़ से आ रहा है, लेकिन सोलत मिर्ज़ा को आइडिया नहीं था। उसने जो है वो फ़ोन किया अपने घर पे कि मैं इस फ़्लाइट से आ रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी हो गई वापस। तो उसके घर वाले भी कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गए रिसीव करने सोलत मिर्ज़ा को। और दूसरी तरफ अंदर जो है वो राव अनवार और चौधरी असलम पर मुश्तमिल एक पुलिस की टीम भी जो है वो इनको गिरफ़्तार करने के लिए मौजूद थी। जैसे ही सोलत मिर्ज़ा बाहर निकला तो उसको जो है वो चौधरी असलम और राव अनवार ने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके गुलबहार थाने यहाँ पर लाया और यहाँ से जो है वो तफ्तीश करके उसके अगले दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आईजी सिंध ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस गिरफ्तारी के बाद सौलत कभी जेल से रिहा ना हुआ। अब बात करते हैं बॉलीवुड की मूवी की, जिसकी कहानी सौलत मिर्जा की जिंदगी से काफी ममासलत रखती है, और वो मूवी है अपहरण। इस फिल्म में अजय देवगन पढ़ा लिखा ग्रेजुएट नौजवान था जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाता, और फिर वो बेरहम सियासतदान के हत्थे चढ़ जाता है और जुर्म की ना रुकने वाली दुनिया में कदम रख देता है। सौलत के साथ भी लगभग ऐसा ही कुछ हुआ। सोलत का जिस इलाके से ताल्लुक था, कराची का एक महज़ब तरीन एरिया जो है वो आप समझे, पोश एरिया, महज़ब तरीन एरिया जो है वो नॉर्थ आलमाबाद, सोलत हो, उसके अलावा जो उसके साथ के लड़के थे, फहीम कमांडो, ये सारे लोग मतलब अमूमन जो उस वक्त की जो क्रीम थी MQM की, ये उस अपर मिडिल क्लास, आप उसको कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास एरिया था, उस वक्त का पोश एरिया था। उसमें तमाम जो है वो महज़ब घरानों के लोग रहा करते थे, ये उन घरों के लड़के थे। सोलत मिर्ज़ा तालीम याफ्ता नौजवान था, घर में भी इसके लोग जो तमाम फैमिली मेम्बर्स थे वो तालीम याफ्ता थे। उस वक्त वैक्यूम जो है वो इतना था कि MQM ने इतनी ज़्यादा पसीराई हासिल की, तो अल्टीमेटली जो है वो उस वक्त का जितना भी पोटेंशियल कैडर था जो एक अच्छे मुस्तकबिल हो सकते थे पाकिस्तान के, वो तमाम लोग जो है उस वैक्यूम की नज़र हो गए। बेशतर उर्दू स्पीकिंग लोगों ने वो MQM को जो है वो ये समझा कि वो उन्हें हकूक़ दिलाएंगे। इसी तरह जो है वो सोलत मिर्ज़ा भी MQM में शामिल हुआ। APMSO से उसने सफ़र किया, शिप ऑनर कॉलेज में ज़ेर तालीम था, और वहाँ से जो है वो MQM ज्वाइन करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो काम करता रहा, जिसमें जब हालात ख़राब थे तो गाड़ियाँ जलाना स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से हुई। हड़तालों के दरमियान गाड़ियाँ जलाने के अहकामात आते थे तो गाड़ियाँ जलाते थे, हवाई फायरिंग करते, दुकानें बंद कराना। इसके बाद से जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो ऑर्डर्स पे अमल दरामद होता था। तो लंदन से बराह रास्त जो है वो अहकामात मिलते थे जिस पर अमल दरामद किया जाता था। नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो है एक टीम थी सलीम बलोच की, जो यहाँ MQM का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था नॉर्थ नाज़िमाबाद का, उस टीम का हिस्सा था सोलत मिर्ज़ा। खासतौर पे जो पोटेंशियल लोग थे, जो किसी भी माशरे के किसी भी तबके में किसी भी फील्ड के अंदर जाके जो है वो अपना नाम कमा सकते थे, ये वो तमाम लोग थे कि जिन्होंने नेगेटिव साइड को ज्वाइन किया, ज्वाइन उन्होंने पॉजिटिव साइड को ही किया, लेकिन अल्टीमेटली जब रियासत ने उसको मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना शुरू करा तो उसको काउंटर मैकेनिज्म जब उसका इस्टेब्लिश हुआ, तो ये तमाम पोटेंशियल लड़के जो उस वक्त की यूथ थी, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, ये तमाम लोग जो है वो इस तरफ चलते चले गए। परवेज मुशर्रफ दौर में इक़्तिदार में आने वाली MQM का उरूज का वक्त था। ऐसे में अजय देवगन की फिल्म अपहरण रिलीज होती है। 16 सलाखों के पीछे था। अपहरण फिल्म में अजय देवगन इतना बड़ा गैंगस्टर बनता है कि फिर उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। वो जेल में ऐसी जिंदगी गुजारता है जैसे कोई बाहर भी नहीं गुजारता। बैठो। और जब चाहे जेल से अपनी मर्जी से बाहर आता है, जाता है। कहते हैं सौलत मिर्जा को भी ऐसी ही आज़ादी हासिल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। वो शहर हमारी है। एक दौर था जिसमें सोलत मिर्ज़ा कराची सेंट्रल जेल से बैठकर पूरे कराची का नेटवर्क चलाता था, इसमें कोई शुबा नहीं है। और सोलत को मैंने फांसी वार्ड के जो बिल्कुल एंट्रेंस है
3/4 शॉर्ट में सोलत को जो है वो टी शर्ट पहना हुआ मेरी वहां उससे मुलाकात हुई। जिस वक्त मैं पासी वार्ड गया हूँ तो अब यकसर जो है वो सूरत हाल तब्दील हो चुकी थी। अब पासी वार्ड जो है वो ऐसा मालूम होता था कि जैसे जो है वो एमकेएम का कोई सेक्टर ऑफिस है, उसमें अल्ताफ हुसैन के पोर्ट्रेट जो है वो बिल्कुल शुरू से जो है वो लगे हुए, चाहे एमकेएम के झंडे जो है वो बिल्कुल दीवारों पे आए जाएं। पूरा पासी वार्ड जो है वो एमकेएम के जो है वो अब यूनिट ऑफिस, सेक्टर ऑफिस की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका था। इसमें उसको पता होता था कि कहाँ पे किसको जो है किससे क्या काम लेना है। उसकी हिदायत के मुताबिक जो केबल ऑपरेटर हो गए, बिल्डर्स हो गए, मुख्तलिफ और मामलात हो गए, किससे चंदा लेना है, किसको छोड़ना है, किससे जो है वो तस्फिये कराने, तो वो सोलत मिर्ज़ा ही सब कुछ ऑपरेट करता था। उसको लामहदूद इख्तियारात दिए हुए थे और इसको सपोर्ट थी एमक्यूएम की। जेल के अंदर तो उसकी एक अपनी रियासत थी उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत थी और एमक्यूएम थी, गवर्नर सिंध थे। उनकी हिदायत पर जेल के अंदर तमाम प्रोटोकॉल मिलता था, मुलाकातें होती थी। सोलत मिर्ज़ा के बारे में ये भी शवाहिद हैं कि उसको टेलीफोन दिया हुआ था, मोबाइल फ़ोन उसके पास था। वो जब मर्ज़ी जेल से रात की तारीख़ी में निकलता था और वापस आ जाता था। बड़ी बड़ी जो है वो कराची में जो वारदातें होती थी उसमें सोलत मिर्ज़ा का एक अहम किरदार होता था और उसकी ही जो है हिदायत पर और उसी के कहने पर जो है वो ये काम अंजाम होते थे। तो सोलत मिर्ज़ा जिम भी करता था, उसको एक्सरसाइज का भी बड़ा शौक़ था, कबूतरबाजी करता था। सोलत मिर्ज़ा पतंगबाजी के मुकाबले करता था, पतंगबाजी करता था, क्रिकेट मैच करवाता था, क्रिकेट का शहदाई था, क्रिकेट भी खेलता था। इसके अलावा कव्वालियाँ जो है सुनना उसका पसंदीदा मशगला था। तब बड़े बड़े जो है मिनिस्टर्स, रुकने असेंबली, वो आते थे जेल में उससे मुलाकात के लिए और उसकी सालगिरह भी जो है वो जेल में बड़ी जोश व खरोश से धूमधाम से मनाई जाती थी। उसके नाम का सिक्का पूरे शहर में चलता। उस वक्त के सूबाई वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कई मरतबा सौलत पर इसी तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आपके बंदे को फांसी भी लगाई हुई है जिसका नाम है सौलत मिर्जा, जो आप लोगों के लिए गैंग को लूट करता है साउथ अफ्रीका से, कराची से और लंदन से, जेल में बैठे हुए। 2011 से 2013 तक कराची में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग उरूज पर रही। हजारों बेगुनाह अफराद अनजाने कातिलों का निशाना बने और फिर पूरे मुल्क की तरह कराची में भी ऑपरेशन का आगाज हो गया। सौलत मिर्ज़ा को कराची सेंट्रल जेल से मज जेल शिफ्ट कर दिया गया। शाहिद अहमद कत्ल केस में सौलत मिर्ज़ा की रुकी फांसी पर अमल दरामद होने की खबरें गर्दिश करने लगी। एमक्यूएम के मरकज 90 पर रेंजर्स ने छापा मारकर दहशतगर्दी में मतलूब अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान एमक्यूएम के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने जियो न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए सौलत मिर्ज़ा को पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो एक मुजरिम है, उसको गिरफ्तार भी किया गया, उसे उसकी अपील भी मुस्तरद हो गई और उसका नाम सौलत मिर्जा है। मैंने भी सौलत मिर्जा का नाम सुना है। उनको पार्टी से जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्रिमिनल एक्टिविटी में जो सुना है गए, तो उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपहरण मूवी में जब अजय शास्त्री का लीडर उसकी जिंदगी छीनने के ऑर्डर दे चुका होता है, जिसको सुनकर उसको धचका लगता है और फिर वो अपने सारे जराइम का खाता बयान कर देता है। ऐसा ही झटका सौलत मिर्ज़ा को भी लगता है जब उसको पता चलता है कि जिस कायद के लिए उसने अपनी सारी जिंदगी लुटा दी, उसने उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। वो तो मतलब एक मजाक के अलावा मैं इस बात को और कुछ नहीं कह सकती कि ये इंतहाई संगीन मजाक है कि वो सौलत को नहीं जानते या पार्टी उनको ओन नहीं करती थी। हमारी फैमिली को 90 पे आम लोग और मुख्तलिफ शोबा जात के इसके लोग हमको कहते हैं कि ये भाई के शेर की फैमिली है, ये भाई के शहजादे की फैमिली है। जब आपने ये सारी बात जाके सौलत मिर्जा को बताई कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ये बयान दिया हमारे शो में, तो क्या जज्बात और एहसास क्या थे उनके? बिल्कुल सुन हो गए थे। कोई बहुत बड़ा सानिया बिल्कुल हो जाए और बिल्कुल इंसान शजदर रह जाता है कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल जमीन पे देखने लगे और फिर उन्होंने सर उठाया, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। सौलत मिर्जा का बयान तमाम मीडिया चैनल्स पर चल रहा था, जिस पर वो अपने किए पर
पछता रहा था। मुझे देखें और इबरत पकड़ें कि हम लोगों को किस तरह इस्तेमाल करके किस तरह फेंक दिया गया। फिल्म में अजय शास्त्री गोलियों का निशाना बनकर मारा जाता है, जबकि हकीकत में सौलत मिर्जा को फांसी हो जाती है। इस फिल्म का नाम अपहरण था, जिसके माने उर्दू में अगवा के हैं। अजय देवगन और सौलत मिर्जा दोनों ही सियासतदानों के फरेब में अगवा हो जाते हैं, जहां इख्तिताम सिर्फ मौत पर होता है।